हेलो। पॉलिटिकल साइंस के आर रणवा सर के साथ क्लास 12 जुड़िए मेरे यूट्यूब चैनल के आर रणवा स्टडी पॉइंट और उठाइए पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों का लाभ। चलो अब हम शुरू करते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। समकालीन विश्व में राजनीति के चैप्टर संख्या 5 दक्षिण एशिया की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के प्रश्न। हमारा पहला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? जब अंग्रेजों के द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान की गई तो उस समय ब्रिटेन द्वारा भारत का विभाजन करके दो पृथक देश भारत और पाकिस्तान बनाए गए। तो पाकिस्तान के जो प्रथम गवर्नर जनरल बने थे वो मोहम्मद अली जिन्ना थे। मुस्लिम लीग जो थी उसके मुखिया मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 2, मोहम्मद अली जिन्ना। हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन का गठन कब किया गया? दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन, जिसको हम दक्षेस या सार्क के नाम से जानते हैं, तो दक्षेस या सार्क की स्थापना की गई थी 1985 में। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 1, 1985। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु जल संधि पर भारत और पाकिस्तान के मध्य मध्यस्थता किसने करवाई? सिंधु जल नदी का जो विवाद था उसमें भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच समझौता काम करवाने के लिए मध्यस्थता निभाने का काम किसने किया था? तो इसमें मध्यस्थता निभाने का काम किया था विश्व बैंक ने। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 3, विश्व बैंक। अगला क्वेश्चन, सार्क में कितने सदस्य देश हैं? सार्क में वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या है 8। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 4। सार्क में 7 सदस्य देश थे। अफगानिस्तान को भी वर्तमान में इसमें सम्मिलित कर लिया गया है, इसलिए अब सार्क के देशों की सदस्य संख्या हो गई 8। दक्षेस की स्थापना का विचार किसने दिया? सार्क की स्थापना का विचार किसका है? सार्क की स्थापना का विचार था बांग्लादेश के राष्ट्रपति जिया उल रहमान का। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 4, बांग्लादेश के राष्ट्रपति जिया उल रहमान। क्वेश्चन संख्या 6, सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है? दक्षेस का सचिवालय जो है काठमांडू में स्थित है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 1, काठमांडू। हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों एवं प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने वाले समस्त प्रतिभागियों, यदि आपने मेरे YouTube चैनल KR रणवा स्टडी पॉइंट को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि अगले आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। हमारा क्वेश्चन संख्या 7 है, सरक्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य है? सरक्रिक विवाद जो है भारत और पाकिस्तान दो देशों के बीच में बना हुआ था। हमारा सही उत्तर जाएगा ऑप्शन संख्या 1। अगला क्वेश्चन, मालदीव में वर्तमान में कौन सी शासन प्रणाली अपनाई गई है? जो सार्क का सदस्य देश मालदीव है उसमें वर्तमान में 1968 से लेकर यानी 1968 के बाद अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 3, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। क्वेश्चन संख्या 9, भारत और सोवियत संघ के बीच 20 वर्षीय संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए? ये कूटनिरपेक्षता के दौर की बात है, जब भारत और सोवियत संघ के बीच मधुर संबंध चल रहे थे, हम गुटों से पृथक रहने की नीति पे अमल कर रहे थे। उस समय हमने 1971 में
भारत और सोवियत संघ के बीच एक 20 वर्षीय शांति संधि के ऊपर हस्ताक्षर किए थे। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 1, 1971। क्वेश्चन संख्या 10, भारत द्वारा शांति सेना किस देश में भेजी गई? भारत द्वारा शांति सेना किस देश में भेजी गई थी? तो भारत के द्वारा शांति सेना भेजी गई थी 1987 में श्रीलंका में। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 4, श्रीलंका। क्वेश्चन संख्या 11, दक्षिण एशिया के किस देश में 1968 तक सल्तनत शासन रहा? दक्षिण एशिया के किस देश में 1968 तक सल्तनत शासन रहा? ये मालदीव देश था। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 1, मालदीव। और 1968 के बाद मालदीव में शासन प्रणाली जो है वो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपना ली गई है। क्वेश्चन संख्या 12, दक्षिण एशिया शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? दक्षिण एशिया शब्द का प्रयोग जो है किया जाता है, ऑप्शन संख्या 3 हमारा सही उत्तर होगा। प्राय भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव को इंगित करने के लिए दक्षिण एशिया शब्द का प्रयोग किया जाता है। जब हम दक्षिण एशिया शब्द पे चर्चा करते हैं तो भारत और उसके पड़ोसी देश पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 3। हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 3। क्वेश्चन संख्या 13 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। हमें कुछ समझौते दिए गए हैं और उनके आगे प्रश्न दिए गए हैं, उनका आपको मिलान करना है, सही का मिलान करना है। पहला है, देखो इसने लिखा है भारत चीन युद्ध। हमें मालूम है कि भारत और चीन के बीच 1962 में युद्ध हुआ था। तो 1962। दूसरा है ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता कब हुआ था? ताशकंद समझौता हुआ था 1966, 10 जनवरी 1966, 10 जनवरी 1966। अगला है शिमला समझौता। शिमला समझौता हुआ था 1972 में, जब बांग्लादेश का एक नए देश के रूप में निर्माण हुआ, उस समय शिमला समझौता हुआ। और हमारा अगला है पंचशील की घोषणा। पंचशील की घोषणा भारत और चीन के द्वारा कब की गई थी? 1954 में की गई थी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 1954। हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।